प्यारे मित्रों, मैं इस दूसरी सभा में अपने सतगुरु भगवान को आह्वान करके अपने अंदर विराजमान करने की विनती करूंगा, ताकि वो अपने ज्ञान से आपकी अविद्या का नाश कर सके। आप भी मेरे साथ आंखें बंद करके अपने अपने गुरु भगवान को आह्वान करें कि वो अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति से आपको अपना मन एकाग्र करने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करे। ओम ओम। मित्रों, इस सभा में कुछ लोग अब नए आए हैं। अगर मैं अपना पुराना ही प्रवचन जारी रखूंगा तो इनको आने से कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं। मैं कुछ बातें पहले इनके लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सा ज्ञान भरा है, कई जन्मों का ज्ञान भरा पड़ा है। पहले उसकी सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। साधना कोई जादू का खेल नहीं है जो सिर पर चढ़कर बोलता है। आपने देखा होगा कई लोगों को सिर घुमाते हैं, कई कुछ बोलते हैं। ये कुछ साधना नहीं है। दूसरी बात, साधना कोई सम्मोहनी विद्या नहीं जिससे किसी भी अन्य के द्वारा सम्मोहित होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हो। ऐसे लोगों के पास जो आपको आपके भविष्य की भविष्यवाणी करने का वचन देते हैं, या आपको बुलाते हैं, आओ मैं आपके दुखों को निवारण कर दूं, आपके कष्टों का निवारण कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप केवल अंधविश्वास के कारण इन लोगों के जाल में फंसकर अपना समय व अपना धन का नाश ही करते हैं। मंत्र विद्या कोई भूत प्रेत भी नहीं। कई लोग जाते हैं संतों के पास, वो बताते हैं आपको बाहर की सहाय, अंदर की सहाय, ये विभूति ले लो, ऐसा कर लो, हवन करने के लिए पैसे दे दो। ऐसी कोई बात है नहीं। आपको मैं स्पष्ट ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर भगवान विराजमान है और वो सदा विराजमान रहेंगे। जन्म से पहले भी थे, अब भी हैं, और मरने के बाद भी आपके अंदर हमेशा वो रहेंगे। अगर भगवान विराजमान हैं तो फिर कोई आ भी जाए अंदर तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान से तो बड़ा कोई है नहीं। इन चक्रों से ऊपर उठो। ये कोई मंत्र विद्या भी नहीं जिससे आप रिद्धियां सिद्धियां को पाकर कोई प्रपंच रच सको, लोगों को चमत्कार दिखाकर जनता को गुमराह व मूर्ख मत बनाकर पैसा हेंट सको। ऐसी बात नहीं। अगर कोई ऐसी धारणा है आपके अंदर तो फिर इस हमारी सभा में आने की आपको जरूरत नहीं, जहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जहां पर तो आपका अंधविश्वास दूर किया जाएगा, आपको अंधविश्वास में नहीं डाला जाएगा। शब्दों के अंदर इंद्रजाल में भी फंसने की जरूरत नहीं है, बुद्धि की ज्यादा कसरत करने की भी जरूरत नहीं। मन के बनाए भगवान के दर्शन करते रहोगे। मन जिस प्रकार के, जिस आकार के भगवान का चिंतन करेगा, वही प्रकार के दर्शन कुछ क्षणों के लिए मन ही आपको करवा देगा। ये भी रास्ता ठीक नहीं। चलो पहले पहले थोड़ा मन को इस ओर लगाकर एकाग्र करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा, ये कर्मकांड भी नहीं, क्योंकि इससे आत्मशल ही होता है, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। कई लोग मजबूर करते हैं, स्वामी जी हमारे घर आकर हवन करो, ये करो। हवन करना बहुत अच्छी बात है, प्रदूषण दूर होता है, अस्तित्व में अच्छी खुशबू फैलती है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण को दूर करना बहुत जरूरी है। पर मैं जाहिर नहीं कहूंगा कि
हवन या ऐसे किसी भी कर्म कांड के द्वारा, हठ के द्वारा, या एक टांग पर खड़े होकर द्वारा, या जंगल में जाकर, या भूख हड़ताल कर भगवान का आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की वेशभूषा, मेरे कहने का मतलब सफेद कपड़े या भगवे कपड़े या काले कपड़े जैसे संत लोग पहनते हैं, ऐसा भेष बनाकर भी परमात्मा को पाने में भेष का भी कोई है नहीं। भेष का तो सिर्फ इतना है, जिन लोगों ने भगवे कपड़े जैसे मैंने पहने डाले हुए हैं, का तो मतलब यही है कि अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, दुनिया का मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, मैं किसी परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे को अब किसी प्रकार का भय नहीं है, मैं पूरी तरह साक्षी हूँ। हर पल, हर क्षण, हर सांस के साथ भगवान और मैं एक हैं। मेरे शरीर में, मेरे रोम रोम में उसका निवास है। अब मेरी कोई कामना नहीं है, समाज से मेरा कोई आग्रह नहीं है, और मेरी डोरी पूरी तरह भगवान के हाथ में है। अब किसी किस्म का बंधन जगह विशेष या व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष में नहीं हो सकता। ये ऐसा एक डिक्लेरेशन है, ऐसा एक अनाउंसमेंट है कि मैंने ये भगवे कपड़े डाले हुए हैं, अब मैं संसारी नहीं हूँ, कामना मुक्त हूँ, बंधन मुक्त हूँ, परमात्मा की रजा में राजी हूँ, और ना मुझे भविष्य की चिंता है, ना मुझे जो मेरा समय बीत गया है, ना मुझे उसकी चिंता है। बस वर्तमान में भगवान के साथ, भगवान के सुमरन में, उसकी सुमरन में, या भगवान को अनुभव करता हुआ हर सांस में, इस शरीर में जो कुछ हो रहा है वो ही कर रहा है, वो ही करवा रहा है, मैं तो केवल साक्षी हूँ, उसकी लीला को देख रहा हूँ। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, भक्त जो हैं, वेशभूषा से आप भक्त दिख सकते हैं, भक्त बन नहीं सकते। भक्त तो मन ही बन सकता है, शरीर को जो चाहो जैसा पहना दो वैसा शरीर तो पहन लेगा। तो असली बात तो है आपका अंदर और बाहर एक हो जाए। जब तक आप किसी भी संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, किसी तरह के भी संप्रदाय से जुड़े रहोगे, तब तक आप भगवान से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि भगवान का कोई संप्रदाय है ही नहीं। और आपका भी एक ही संप्रदाय है, वो है मानवता। पहले इंसान बने, फिर जो मर्जी बन जाए, उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा, जब तक आप परंपराओं से जुड़े रहोगे तब तक यात्रा शुरू नहीं कर सकोगे। इसलिए अपने आप को सभी परंपराओं, सभी प्रकार के बंधनों, आस्थाओं से मुक्त करके केवल आपके मन में एक ही इच्छा हो कि मैंने अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, और ये सब कैसे हो रहा है। और साधना जो है उसमें जो आपका लक्ष्य जो है ना, वो डामाडोल नहीं होना चाहिए। चित्त को पूरी तरह निर्मल, शुद्ध, एकाग्र करना है। चित्त व शरीर से परे भी कोई व्यवस्था है, उसे जानना है। जीवन से बेचैनी, अशांति, व्याकुलता को खत्म करना है। सुख और शांति पूर्वक जीने की कला सीखना है। मन को प्यार, करुणा व समता से भरना है। इसी जन्म में परम सत्य को जानकर उसमें लीन होकर उसके साथ एक होना है। ये दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। साधना में मंत्र व आचरण दोनों साथ चलते हैं। साधना में शक्ति का सहयोग जरूरी है। शक्ति का नाश जो है हमारे विकारों के कारण दुराचार से होता है, और ये जो विकार हैं मन, वचन, कर्म, साधना में मुख्य उद्देश्य भावना के अनुसार परिणाम होते हैं। साधना से प्राप्त शक्ति
का उपयोग हम लोग भलाई के लिए भी कर सकते हैं, लोग अनिष्ट के लिए भी थोड़ा बहुत हो सकता है। साधना में कहीं भी अगर अंधविश्वास रह गया तो भी रुकावट तो पड़ेगी, विकास भी नहीं होगा। ये पूरे का पूरा सत्य का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है, प्रार्थनाओं का मार्ग नहीं है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि प्रार्थनाओं का मार्ग नहीं है क्योंकि जो प्रारब्ध है वो प्रार्थनाओं से नहीं जुड़ सकती। आप जरा गौर करके देखिए, जब भी आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आप अपने प्रारब्ध से इनकार करते हैं। और अगर प्रार्थना से भगवान के मन में दया आती हो तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी माता का बच्चा उसके होते हुए मृत्यु को प्राप्त हो। अगर आपकी हर प्रार्थना भगवान सुनने लग जाए तो आप तो उसका सारा सिस्टम ही चौपट कर देंगे, किसी को आसानी से खाना भी नहीं खाने देंगे। ये सब प्रार्थनाएं बंद करके सत्य को जानकर गुरु की पूरी शरण में जाकर और कंटिन्यूसली पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। कई लोग छोड़ देते हैं, संकल्प करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। वो जल्दी रिजल्ट इसमें मिल नहीं सकता। ये एक जन्म का खेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो थोड़ी मेरे आपको कुछ पॉइंट और आपको संबोधन करने, इससे पहले कि मैं दूसरों को संबोधन करना शुरू करूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अब जहां से जाने से पहले आप अपना मन बिल्कुल निर्मल कर दें। अपने आप को ना तो पुण्य आत्मा समझे, ना तो पापी समझे, ना दानी समझे, ना समाज सेवक समझे। जैसा है वैसा ही समझे और दान का अहंकार, पुण्य का अहंकार, पाप की मन में गलानी जो है सभी इधर छोड़ जाएं और बिल्कुल खाली होकर जाएं। बाकी जो मैं अब बात करने जा रहा हूं वो आप सुनते रहें। अगर आपको कोई उसका फायदा होता है तो ठीक है, अगर फायदा नहीं होता तो भी ठीक है। बात हो रही थी, बहुत प्यारा भजन मैंने बोला। ये हमारे सतगुरु भगवान अक्सर बोलते हैं। वो बोलते हैं, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू, जीव माना बन गया देह का तू दीवाना। बात तो देह की हो रही है, देह की बात हो रही है। पहले भी मैंने बोला कि ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के सिवा, प्रभु के सिवा और कुछ है ही नहीं। मेरे में भी वो है, आप में भी वो है, फर्क कुछ भी नहीं। सिर्फ ये है कि मैंने उसको जान लिया, आपने अभी जानना नहीं। आप उसको जानने के लिए, उससे एक होने के लिए जतन कर रहे हैं। और आत्मा की डेफिनेशन पहले जो मैंने आपको बताई है वो ही है, आत्मा जन्म मृत्यु से रहित, कालातीत, अकाल, निराकार, केवल वही सत्य है और वह हमारे शरीर में विराजमान है, रहेगी। आत्मा के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। सब जीव जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में उसी के साथ हैं, सबको उसी का सहारा है। जागृत अवस्था में दो रूपों में चेतन है, एक आत्मा, दूसरा वह जो हम मैं करके इस शरीर में रह रहा है। भगवान जीव के अंदर जो आत्मा, जो जीव जन्म लेता है, मरता है, इस चक्कर में पड़ा हुआ, वो अलग है। और जो पूरे शरीर में आत्मा है, जो शरीर को चलाती है, वो अलग है दोनों में ही परमात्मा। शरीर बोध खत्म कर दो, पहले नाम बोध भी खत्म कर दो। इस शरीर का ही नाम है,
जैसे कई कहते हैं ना, हमारे मरने के बाद हमारी ये समाधि बनाना उसने, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो समाधि बनाकर क्या करोगे? कोई भी क्रिया करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए या प्रवचन देने के लिए, आपकी कामना के अनुसार भगवान से बेनती करने के लिए ये शरीर जरूरी है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर स्वामी प्रज्ञानपुरी कैसे रहेगा? वो कैसे आपकी बात सुनेगा? सो प्रार्थना अगर कभी भी करनी है, किसी दरगाह पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर जब आप परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाते हो, प्रार्थना करते हो, तो मैं समझता हूँ ये आप अपना टाइम ही वेस्ट करते हो। ये जो मैं है, जिस सुषुप्ति अवस्था में इस शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, ना किसी प्रकार का दुख अनुभव करता है, ना चिंता करता है, ऐसा हमारे प्रयत्न से नहीं होता, स्वभाव से ही हो जाता है। स्वभाव से ही हम शरीर से जुड़ जाते हैं, स्वभाव से ही नींद में हम इससे संबंध तोड़ लेते हैं। मैं मतलब कि जीव जो हमारे अंदर है, शरीर से नित्य संबंध नहीं है। किसका? जो अंदर जीव है उसका इस शरीर के साथ नित्य संबंध नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार जितना समय के लिए उसको ये शरीर मिला है उतनी देर वह इस शरीर में रहेगा। इससे संबंध जुड़ने व टूटने पर हम ध्यान दें या ना दें, परंतु ये सच्चाई है कि शरीर से मेरा मतलब कि सच्चिदानंद परमात्मा का नित्य संबंध नहीं है। अगर नित्य संबंध होता तो कभी भी कोई मरता नहीं। इस शरीर में मैं के रूप में जीव के रहते हुए भी स्थायी संबंध नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में संबंध टूट जाता है। इसमें मैं का शरीर से या मानव देह से संबंध टूटता और जुड़ता है, परंतु जिससे इसका स्थायी संबंध है, कहने का भाव जीव का स्थायी संबंध केवल परमात्मा से है, इस शरीर से नहीं। और जीव उस सत्ता के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता, चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, चाहे जे सूक्ष्म शरीर हो, उसको। और जिसको ये जानता है उसको ये मानता नहीं, जिसके ये स्थायी संबंध है उसको ये समझता नहीं, क्योंकि ये तो एक दिन खत्म होना है। पूरा जीवन शरीर से स्थायी संबंध रखने में ही लोग अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और सब जानते हैं कि शरीर से स्थायी संबंध आज तक ना कहीं किसी का रहा, ना आगे रहेगा। इवन की जो हमारे पूजनीय संत, बुद्ध, सिद्ध पुरुष जिनको लोग जानते हैं, इतिहास है जिनका, उनका शरीर भी नहीं रहा। वो भी परमात्मा के नियम के अनुसार उनको भी जाना पड़ा। वो भी पैदा हुए और वापस चले गए। ये नियम है, जो कभी भी बदलेगा नहीं, कोई भी इसको बदल नहीं सकता। संत हमेशा कहते हैं कि जो चीज समझ में आए उसे मान ही लेना चाहिए। ये शरीर से स्थायी संबंध नहीं है, इतनी तो समझ सबको है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो पैदा हुआ एक दिन जरूर मर जाएगा। जब परमात्मा, आत्मा, मोक्ष वगैरह वगैरह समझ में आएगा तब देखेंगे जीव का शरीर से स्थायी संबंध नहीं। जीव को एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। शरीर प्रारब्ध के अनुसार मिला, प्रारब्ध के अनुसार ही चलेगा। जो बोया वही काटना पड़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, जैसे आप पहले भी मैंने कहा परिवर्तन यही हो सकता है, इसमें तो परिवर्तन नहीं हो सकता। जो आगे बोना है वो आप अपनी मर्जी, उसके लिए आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। उसकी कृपा समझो, जिसने हरिओम, जिसने बड़े बड़े पापों की सजा
कम कर दी और ये मानव शरीर दिया, वह जो कर रहा है उसकी रजा में राजी हो जाओ। इसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। पछतावा ही कर सकते हो, करते रहो। अगर रजा हो जाएगी, उसकी मर्जी में के साथ चलोगे तो अंतःकरण की शुद्धि में भी ये मदद मिलेगा। जो पहले गलती होगी अब उसे सुधार, तो उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता। इतना जरूर आप समझ सकते हो कि आगे से वैसी गलती ना हो। आप अपनी मर्जी से ना तो जाग सकते हैं, ना सो सकते हैं। अच्छे बुरे कर्म कर सकते हो, बुरी आदतें पकड़ सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अंतःकरण के विकारों को खत्म कर सकते हो या अंतःकरण को विकारों से भर सकते हो। ये सब आपके हाथ में है, मगर आप प्रकृति के कामों में दखल नहीं दे सकते। जैसे दिल का धड़कना, श्वास का प्रवाह, रक्त संचार, मूत्र त्याग आदि आदि को आप नहीं रोक सकते। अगर आप चाहें कि शरीर को कभी भूख प्यास ना लगे तो ये संभव नहीं हो सकता। प्रकृति के नियम को आप कभी नहीं बदल सकते। ये हमेशा अपने ध्यान में रखें। ज्यादा भी आप लोगों जो ऐसे हैं जहां आप जाकर मत्था टेकते हैं और मन्नतें मांगते हैं, वो भी आपकी प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता। बहुत नजदीक से देखें तो उनकी अपनी जिंदगी कैसे है, कितनी उनको बेचैनी है, अपने खुद के कितने शारीरिक कष्ट है। जब वो अपने दूर नहीं कर सकते तो आपके कैसे कर सकेंगे। प्रकृति के नियम को आप कभी नहीं बदल सकते। ऐसा महसूस जब होने लग जाए तो काफी कष्ट भी कम हो जाते हैं। अगर आप चाहें कि शरीर कभी ना छूटे तो ये संभव नहीं है। न जप से, न तप से, न प्रार्थना से ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये समझ लो कि शरीर चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, उसका चेतना से या परमात्मा से संबंध हमेशा जुड़ा रहेगा। यही सच्चाई है। अगर ये सच्चाई समझ में आ गए कि अगर ये सच्चाई समझ में आ गई हो तो परमात्मा से जुड़कर उससे प्रभावित होकर आप मुक्त हो सकते हो, आनंदित रह सकते हो, साक्षी रह सकते हो, बंधन व कामना मुक्त रह सकते हो। बंधन तोड़ना ही एक रास्ता है जो मोक्ष तक ले जाएगा। तो अब से ही हो जाओ साक्षी कर्म इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के, मन के, प्राणों के। आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह। परमात्मा से जुड़ जाओ या जगत से जुड़ जाओ। आप स्वतंत्र हैं। मन को परमात्मा से जोड़ो या जगत से जोड़ो, या कभी परमात्मा से कभी संसार से जोड़ो। आप स्वतंत्र हैं। बंधन मजबूत परमात्मा से करना है या जगत से करना है। अगर केवल जगत से ही जुड़े रहोगे तो दुखी रहोगे, ये पक्की बात है। रोते रहोगे, ये भी पक्की बात है। मांगते रहोगे, ये भी पक्की बात है। ये आपकी मर्जी है कि जगत की ओर मुड़कर मुंह करना है या परमात्मा की ओर मुंह करना है। जो करना है आपको ही करना है। गुरु तो केवल प्रवचन करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको ज्ञान देंगे। अंधविश्वास को दूर करना है, पर करना आपको ही पड़ेगा। ये पक्की बात है। परमात्मा से जुड़ोगे तो परमात्मा जैसे बन जाओगे, संसार से जुड़ोगे तो संसार जैसे बने रहोगे। जगत में हमेशा परिवर्तन है, संसार में हमेशा परिवर्तन है। कभी जन्म, कभी मरण, कभी दुख, कभी सुख। फर्क केवल इतना है कि परमात्मा से जुड़कर हमेशा आनंदित रहोगे, जगत से जुड़कर हमेशा दुखी रहोगे, भिखारियों की तरह रहोगे, मांगते रहोगे, डरे हुए रहोगे, कभी भी अभय नहीं हो सकते, भागते रहोगे। कभी मृत्यु का डर, कभी बच्चों के बीमार होने का डर, कभी बिजनेस में नुकसान होने का डर ही रहेगा हमेशा। बन गया देह का तू दीवाना। देह से कौन जुड़ा है? मैंने पहले बोला था ना, सच्चिदानंद मैं नित्य निर्द्वंद मैं जीव माना। बन गया देह का मैं दीवाना। ये भगवान के गीत का ही मैंने
मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका गीत, पर वो थोड़ा उल्ट बोलते हैं। वो बोलते हैं आप सब संगत के लिए, मैं ऐसा बोलता हूँ जैसा उन्होंने मेरे को बना दिया। ये सच्ची बात है, क्योंकि मैं जान गया हूँ अगर मैं खाना खाता हूँ तो भगवान को भोग लगाता हूँ, अगर मैं अपने शरीर का स्नान करता हूँ तो भगवान ही स्नान कर रहे हैं, अगर मैं चलता हूँ तो ऐसा महसूस करता हूँ कि भगवान ही धरती पर चल रहे हैं। ये किसने मेरे को बनाया? मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा बनाया, और जो कुछ मेरे गुरु ने बनाया वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ सच्चिदानंद मैं नित्यानंद। इससे पहले आपने भी सुना होगा, वो भी बोलते हैं ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद। वो इससे नीचे की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कथा नहीं करते। वो मेरे कहने का मतलब जो चेंज आज कुछ कल कुछ हो, ऐसा प्रवचन में कभी वो अपना समय बर्बाद करते नहीं। उन्होंने तो वही बात कहनी है जो सब संप्रदायों के संतों ने मानी और जो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो बात करेंगे। तो मैं भी वही करूंगा। मेरी दे या आपकी दे, मैं जो जे से जुड़ी है, आप बताएं कि आप दे से जुड़े हैं क्या इससे कोई और चीज इससे जुड़ी है? कौन किससे जुड़ा है? दे आपसे जुड़ी है, आप दे से जुड़े हैं। दे आपसे नहीं जुड़ी, आप दे से जुड़े हैं। क्योंकि अगर दे आपसे जुड़ी होती तो दे तो कभी भी ना छोड़ती। आप दे से जुड़े हैं तो आप जब मर्जी उससे अपना बंधन तोड़कर आजाद हो जाओ। जब मर्जी, आपके लिए नहीं। संत कई करते हैं, प्रारब्ध को भी काट कर ऊपर निकल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब स्थायी संबंध जो है जीव का इस देह के साथ नहीं है। सिर्फ इस दे एक सोर्स है कर्म करने के लिए, प्रारब्ध पूरी करने के लिए। मरने वाली देह से जुड़कर आप मर रहे हैं, डर रहे हैं। कौन मर रहा है? आप। देह को अपना समझकर दुखी कौन हो रहा है? आप। मरण जमन से मुक्त किसे होना है? क्या भगवान मरण जमन से मुक्त होना चाहता है? परमात्मा का ज्ञान ना ब्रह्म को चाहिए, ना संसार को चाहिए, ये जीव को चाहिए। बंधन में ना परमात्मा बंधा है, ना संसार बंधा है, केवल जीव बंधा है। इस बंधन को तोड़ दो, वह हो जाओ मुक्त। जीव को ही भगवान का अनुभव करना है। जीव ही संसार के स्मरने लगा है, जीव ही अज्ञान में फंसा है। उसी अज्ञान के कारण मरण जमन के चक्कर में पड़ा है। अनादि काल से आपकी मैं मतलब जीव अपने आप को देह मानकर जी रही है। बन गया देह का मैं दीवाना। मैं, क्योंकि मैं समझ गया हूँ इस देह में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। ये एक प्रारब्ध पूरी करने के लिए मेरे को मिली है, इसमें परमात्मा का वास है, इसलिए मैं इसका दीवाना हो गया हूँ। जिसको ऐसा अनुभव नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। देह से जुड़े हैं, सो जाते हो। देह से जुड़कर ही सब काम करते हैं। फिर देह से जुड़कर ही हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में देह को छोड़ देते हैं। देह के द्वारा जगत से जुड़े रहने के कारण आपको अब तक परमात्मा का कोई पता नहीं, सच्चाई आप समझ नहीं सकते, क्योंकि कभी यहीं कहीं कभी कहीं भटकते रहते हैं। हर की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, अपने अपने तरीके हैं आपको समझाने के लिए। आप न उधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे। ब्रह्म का चिंतन करने का जो तरीका है वो ब्रह्म के समान, जब ब्रह्म के गुण पैदा करने वालों को ही समझ आ सकता है। जो बाहर ढूंढते हैं, तीर्थ स्थानों में ढूंढते हैं, जो धार्मिक स्थानों में ढूंढते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं उसी का अंश हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि गुरु मंत्र इतनी जल्दी हम नहीं देते। पहले जब सांस अंदर जाती है तो प्रभु को आवाज मारो, प्रभु जी। फिर सुनो कि प्रभु ने आपकी आवाज सुनी,
अगर वो आपके अंदर मौजूद है तो जरूर आपकी बात सुनेगा। अगर नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, जल्दी मत करना। जब सांस छोड़ो तो महसूस करो कि मैं आपका अंश हूँ। सांस अंदर गई, उसको आवाज लगाओ, प्रभु जी सांस बाहर गया तो महसूस करो मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। अगर ये ज्ञान अखंड हो जाए तो फिर ये ज्ञान कभी नहीं बदलेगा। अगर इस ज्ञान में परिवर्तन नहीं होगी तो हालात इसे कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, किसी भी परंपरा के साथ अब ये इस परंपरा में, अब उस परंपरा में, कभी किसी ग्रंथ के बारे में, कभी किसी ग्रंथ के बारे में सुनकर मजा ही लेते रहोगे। महसूस करो आत्मा का, परमात्मा का आप अंश हो और वो सर्वनिवासी है, हर जगह मौजूद है, सब में मौजूद है, मल रहत है, माया रहत है, निर्विकार है। आत्मा जीव से अलग नहीं है, जीव व परमात्मा का नित्य संबंध है। जीव साधना किसके लिए करता है बोलो? क्या जीव साधना इसलिए करता है कि वो सदा शरीर में बना रहे? जैसे आप गुरु मंत्र है हमारा, मैं ब्रह्म हूँ, ये साधना है ही नहीं, ये ध्यान है ही नहीं, ये तो महसूस करने की बात है। जीव का निवास तो सदा ब्रह्म में ही रहा है। जीव जब तक रहेगा, चाहे वह स्थूल में रहे, चाहे सूक्ष्म में रहे, चाहे कारण में रहे, उसका निवास या उसमें निवास सदा ब्रह्म का रहेगा ही। ये जो मैं है यही ब्रह्म का अंश है, चेतन व साक्षी है। जैसे घड़ा मिट्टी का बना है, वह मिट्टी में ही उसका निवास है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। गहने सोने के बने हैं, सोने में ही उनका निवास है। बुलबुला पानी का बना है, पानी में ही मिल जाएगा, पानी में भी उसका निवास है। जीव ब्रह्म से बना है, ब्रह्म में ही उसका निवास है। अज्ञान केवल यही है कि जीव को चेतना में निवास का पता नहीं। यदि जीव के साथ रहने वाला चेतन ना होता तो जीव नाम की कोई चीज ही ना होती। इसी कारण सभी संत जीव की स्वतंत्र, सभी तो खैर मैं नहीं कह सकता, जो जिसको आप संत बोल सकते हो, संत की परिभाषा भी मैं इसके बाद जैसे इसके नेक्स्ट जो भी बोलूंगा उसमें परफेक्ट संत की परिभाषा भी मैं जरूर बोलूंगा। संत कभी भी जीव की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते ही नहीं। अगर जीव में परमात्मा का अंश ना हो तो जीव की सत्ता ही नहीं हो सकती, वो पैदा ही नहीं हो सकता। जागृत अवस्था में यही महसूस करें कि मैं केवल ब्रह्म में निवास कर रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इससे आसान साधना हो ही नहीं सकती। सिर्फ मन में भाव करें, महसूस करें। और ये महसूस कब करते हैं? अपनी मर्जी से तो तभी कर सकते हैं जब जागते हों। निंद्रा में या नशे में तो आप ऐसा कर नहीं सकते। सो अपनी जागृत अवस्था में सदा यही महसूस करें कि मैं केवल ब्रह्म में निवास के कारण हूँ। सदा ये महसूस करें कि अगर मैं व मेरा शरीर है तो केवल भगवान के निवास के कारण। ये शरीर भगवान का असली मंदिर है। आप चाहे सो जाएं मगर भगवान आपके अंदर सदा जागते रहेंगे। इसलिए ही तो उसे अंतर्यामी कहते हैं। किसी के मन की बात को जान लेना अंतर्यामी नहीं होता। अंतर्यामी का मतलब कि जो हमारे अंदर सदा जागता रहता है, जिसने अपने अंतःकरण को जान लिया, जिसने भगवान के साथ एकीकरण करके अपने आप को जान लिया, उसको अंतर्यामी बोलते हैं। आप उससे अपना कोई कर्म छुपा नहीं सकते क्योंकि वो तो हमेशा जागता रहता है अंदर, और कर्म करने की ताकत भी वो ही देता है। तो उससे आप कैसे छुपा सकते हैं? इसका भगवान को पता ना चले, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ।
धोखाधड़ी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, भगवान से कैसे छिपाओगे? हो ही नहीं सकता आप उससे कुछ छिपा सकोगे। आज के बाद कर्म करते वक्त, सोते वक्त, भाव करते वक्त सदा याद रखना भगवान देख रहे हैं, उनसे मैं कुछ छुपा नहीं सकता। कर्म करने की स्वतंत्रता उसी ने दी, उस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल मत करना। जीव भगवान के बिना नहीं हो सकता, कैसे? इसे फिर से समझो। मेरे हाथ में ये समझो जो मुंदरी है, या सोने का कड़ा है, या गले में चेनी है, वो किसकी बनी है? सोने की। सोना था तो चेनी बनी ना। सोने को चेनी का आकार दिया गया, उसका नाम बदल गया आकार के कारण, पर उसका मूल तत्व जो है वो तो सोना ही रहेगा। सोना अगर ये महसूस करे, या चेनी को मैं अपने गले में डाल लेता हूँ, कड़े को अपने हाथ में डाल लेता हूँ, तो अगर सोना ये महसूस, चेनी ये महसूस करे कि मैं स्वामी जी के गले में हूँ, तो ये उसकी भूल है, ये उसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब गले से बाहर ले आएंगे तो भी वो चेन तो रहेगी, उसका असली संबंध तो सोने से ही है। चाहे वो गले में रहे चाहे बाहर रहे, सोने से संबंध उसका कभी टूट नहीं सकता। इसलिए इसी तरह भगवान का जीव से संबंध जो है अटूट है, क्योंकि तत्व तो वो ही है जिससे सारा कुछ बना, उसी से जीव बना, उसी के साथ जिसका संबंध है, जिसकी ऊर्जा से हम कर्म करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, उसके साथ स्थायी संबंध। जीव का स्थायी और नित्य संबंध केवल ब्रह्म से है। आज के बाद अगर खोजना हो तो उसे खोजो जिसके साथ तू सदा रहता रहा है। अब जिसके साथ रह रहा है वह आगे भी उसी के साथ रहता रहेगा। खोजने का तरीका किसी समर्थ गुरु से सीख लो। इशारा मैं कर देता हूँ। होश पूर्वक जीना सीखो, होश के साथ साक्षी से जुड़ जाओ। जागृत अवस्था में जीव की चेतना को आत्मा की चेतना से जोड़ लो। एक बार फिर दोहराता हूँ, समझना इतना आसान नहीं। होश में, जागृत अवस्था में जीव की चेतना को आत्मा की ओर मोड़ो। ऐसा ख्याल करें, मैं जो हूँ निर्विकार चेतन हूँ, मैं न पापी न पुण्य आत्मा, मैं निराकार चेतन हूँ, मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, मैं संसार में रहने वाला ब्रह्म चेतन हूँ। मेरा मतलब जीव का निवास ब्रह्म में है। मैं चैतन्य रहकर ही ये सदा जानता रहूं, महसूस करता रहूं। अहम ब्रह्मस्मि। भगवान मेरे अंदर, मेरा शरीर भगवान का घर, परमात्मा का मंदिर मेरा शरीर। इस धरती पर जितने भी आकार हैं, चाहे वो सांप ही क्यों न हो, चाहे राम हो चाहे रावण हो, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। प्रभु मुझ में सब में वास कर रहे हैं। तो सर्वशक्तिमान से प्रार्थना है कि मैं सदा इस अखंड चेतन को अपने शरीर में अनुभव करता रहूं। बात होश की थी। बात होश पूर्वक अखंड चेतन को अपने शरीर में व पूरे ब्रह्मांड में महसूस करने की हो रही थी। बस प्रभु द्वारा कर्म करने की स्वतंत्रता की हो रही थी। बात प्रभु द्वारा कर्म करने की स्वतंत्रता की। आप स्वतंत्र हैं, चाहे संसार से जुड़ जाओ, चाहे परमात्मा से जुड़ जाओ, चाहे संसार की ओर मुंह कर लो, चाहे परमात्मा की ओर मुंह कर लो, मगर होश जरूरी, जागते रहना जरूरी। तत्व के साथ जुड़ोगे तो सब कार्य करते रहो, भगवान का सिमरन भी करते रहो। मान लो कुछ समय के लिए मन बाहर भी जाता है, तो फिर मन को देखते रहो कि मन क्या करता है। मन का पीछा करो, फिर उसको जब वो असली ठिकाने पर आए तो फिर अपने होश को जागृत करो। फिर साक्षी के अलावा, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये बड़ा मुश्किल
रास्ता है, पर मेहनत करने से सब बात बन ही जाती है। और फिर जब बात बन गई, फिर पता चलेगा कि ये संत लोग परमानंद की क्या बात करते हैं। ये संत लोग साक्षात परमात्मा का रूप जो गुरु को मानते हैं, उसमें राज क्या है। बोल सुना है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। कैसे है ये गुरु परमात्मा का साक्षात रूप, जिसको हम कहते हैं वो ना कभी जन्म लेता है ना मरता है, तो गुरु कैसे साक्षात परमात्मा का रूप। ये तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। उसी का अंश हो, यही ज्ञान है। मिटा दो अपनी मैं को, हो जाओ ब्रह्म। मिटा दो ज्ञान को, हो जाओ ब्रह्म। सब प्रकार के अंधविश्वास, सब प्रकार के ज्ञान मिटा दो। पूर्ण विश्वास, पूरी आस्था करो। यदि ब्रह्म न हो तो जीव नहीं होगा। ये शरीर ब्रह्म के बिना नहीं रहेगा। इसके उल्ट शरीर ना हो, इंद्रियां ना हो, मन ना हो, तो जीव नहीं बचेगा। बचेगा केवल चेतना। जीव ना रहे, संसार ना रहे, परंतु ब्रह्म ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रलय हो जाए तब भी ब्रह्म रहेगा, पूरा संसार खत्म हो जाए तब भी ब्रह्म रहेगा। जब ब्रह्म रहेगा, हम उसके अंश हैं, तो हम उसमें विलीन हो जाएंगे। ब्रह्म आपको छोड़कर नहीं जाएगा। प्रारब्ध के अनुसार आपको जून मिली, प्रारब्ध पूरी होने से पहले आप शरीर त्याग नहीं सकते। कर्म करने के लिए प्रभु आपको ऊर्जा ओज देता रहेगा। कर्म करने में आप स्वतंत्र। आप चाहे प्रभु पर गुस्सा हो जाएं, चाहे उसे गाली निकालें, वह आपको समय आने से पहले छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उसका ध्यान करें या ना करें, वह आपसे नाराज नहीं होगा। वह सदा तुम्हारा ध्यान रखेगा। आपकी रोटी को हजम करता रहेगा, आपके दिल को धड़काता रहेगा, आपके फेफड़ों को सांस करने के काबिल बनाकर रखेगा। आपकी मर्जी है देह के अभिमानी बन कर रहे या परमात्मा में का निवास अनुभव करते हुए जीवित रहें। आज के बाद ऐसा सोचना मूर्खता मत करें कि भगवान आपसे दूर है, आप अकेले हैं, वह बेसहारा है। आपको हमेशा उसी का सहारा है, सहयोग मिलता रहेगा। जब आप देह से अपना निवास मानते हैं, तब भी आप ब्रह्म में ही हैं, निवास कर रहे हैं ब्रह्म में ही। मन अंदर रहे या बाहर रहे, चाहे उसका सुमरण करे या ना करे, प्रभु आप में सदा विराजमान रहेंगे। आपकी समस्या केवल ये है कि आपका अहंकार आपको होश में नहीं रहने देता। कर्तापन की समस्या कई जन्मों तक नहीं घटती। इस समस्या का समाधान केवल एक ही है। आप सदा महसूस करते रहे, मैं साक्षी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, अपने घर आ गया हूँ, मेरे गुरु के साथ गुरु की कृपा मेरे पर बनी हुई है। गुरु की कृपा से एक गवार लोग भी ब्रह्म बन सकता है, और गुरु की कृपा के बिना राजा भी ब्रह्म नहीं बन सकता। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखें और धीरे धीरे जीवन में उतारें। तो मैं सच आपको बताता हूँ, आपको हर काम में, चाहे आपने हाथ उठाया, चाहे आप बोलोगे, ब्रह्म के सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा और कुछ महसूस नहीं होगा। मैं ब्रह्म का अंश हूँ, मुझे उसी का सहारा। ये मैं अब कंक्लूजन कर रहा हूँ, जो मैंने बोला पीछे उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि पूरी की पूरी बातें तो याद रहती नहीं है, इसमें से कुछ न कुछ तो आपको याद रहनी चाहिए। सो नंबर 1, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, वह मुझे उसी का सहारा है। देखो मैं आपका बताऊं, परमात्मा का सहारा ही असली सहारा है। बाकी जितने सहारे हैं वो आपको एक न एक दिन बेसहारा जरूर कर देंगे। इसलिए आज के बाद केवल परमात्मा का सहारा ही महसूस करें। धीरे धीरे इंद्रियों से मन को मोड़ें, मन को विषयों रहित करने का प्रयत्न करें। सब प्रकार की कामनाएं छोड़ दें, संकल्प रहित हो जाएं। प्रभु के अलावा
और कुछ जानने का संकल्प छोड़ दें। इतना मजबूत कर लें संकल्प कि इसी जन्म में मैंने प्रभु के साथ एक होकर ये जो मरण जन्म का चक्कर है इसको खत्म करना है। केवल आनंद में जिए, सुख में व दुख में उसी का प्रसाद समझकर संकल्प शून्य होकर हर पल उसी के आनंद को महसूस करते रहे। न सुख है न दुख है, ये तो केवल मन की कल्पना है, मन का सोचने का तरीका है। जो तुम्हारे लिए दुख है दूसरे के लिए सुख भी हो सकता है, जो दूसरे के लिए सुख है वो आपके दुख के कारण भी हो सकता है। सो हमेशा आप हर पल आनंद से रहें, केवल आनंद में रहें, सुखी रहें, संकल्प शून्य रहें। देखना क्या है, मन के अंदर कोई ऐसी भावना ना बनाए, ना कोई प्रकाश है, ना कोई कुंडली जागरण करनी है, ना कोई चमत्कार, ना कोई नशा, केवल ब्रह्म। ब्रह्म के सिवाय और कुछ है ही नहीं। दृष्टा भी नहीं, करता भी नहीं, कुछ पाना भी नहीं, कुछ छोड़ना भी नहीं। जब किसी को पकड़ना ही नहीं है तो छोड़ना क्या है। न जंगल जानने की जरूरत है, न संन्यास लेने की जरूरत है, बस अखंड ज्ञान की जरूरत है जो कभी डामाडोल ना हो। जागृत अवस्था, आप सुषुप्ति अवस्था, सब अवस्थाओं से परे हो तुम केवल इन अवस्थाओं को जानने वाले हो। चेतन स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। आप भगवान के गाने भजन जो है वो तो सुनते हो, कभी उन पर गौर नहीं करते। अगर सही मैंने पर उनके एक भजन पर भी आप पूरी एकाग्रता से, ध्यान से उनको समझें तो सब प्रकार का अंधविश्वास उनके एक भजन से ही गिर सकता है। फिर जो मैं ऊपर बोला इसको धीरे 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 इसका अभ्यास करते हुए इसको अपने जीवन का अंग बना लें। फिर आप रह जाएंगे केवल साक्षी। फिर आप सुख महसूस करेंगे, ना दुख महसूस करेंगे। मैं ना शरीर हूँ, ना इंद्रिय हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना जागृत, ना स्वप्न, ना सुषुप्ति। इन अवस्थाओं को जानने वाले केवल साक्षी ब्रह्म। फिर आप गुनगुनाना शुरू कर देंगे, ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। आज से पहले भगवान के मुंह से आपने बहुत बार ये सुना, गुनगुनाते भी हो गए, पर आज के बाद सुनने का, गुनगुनाने का मजा ही कोई अलग होगा। ध्यानावस्था है नहीं है, चैतन्य अवस्था है या नहीं है, शून्य अवस्था है, निर्विकल्प समाधि है, शांत अवस्था है या नहीं है, इनको जानने वाले साक्षी हो तुम। फिर सब कुछ करना, ध्यान करना, धारणा, समाधि सब छूट जाएगा, केवल ब्रह्म रह जाएगा। अपने साक्षी को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रयत्न कभी मत छोड़ना। ज्यों ज्यों आप शून्य में अंदर जाएंगे, जितने अंदर जाएंगे त्यों त्यों पूर्ण सजग होते जाएंगे। तब आपकी ऐसी अवस्था आ जाएगी जब जीव, जिसे आप मैं कहते हैं, नहीं रहेगा। ब्रह्म जीव एक हो जाएंगे, द्वैत खत्म हो जाएगा, केवल ब्रह्म ही रह जाएगा, केवल परमात्मा ही रह जाएगा। तब समझ में आएगा परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। बहुत थका देते हो तुम, जरा भी आराम नहीं करने देते। जब आपकी जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाए तब पूर्ण सजगता, मतलब कि पूर्ण होश चाहिए, क्योंकि कुछ मिनटों बाद मन फिर उठने की कोशिश करता है। उसी समय कह दे मौन, मैं मन नहीं हूँ, मैं मन का गुलाम नहीं हूँ, मेरा मन है, मन मेरे अधीन है, मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इस समय कहीं मन के दृष्टा मत बन जाना। दृष्टा भाव गिरते ही दृष्टा व दृश्य दोनों गिर जाएंगे। फिर वापस आप अपने चेतन शून्य में स्थित हो जाओगे। सबसे ऊंचा ज्ञान सरल शब्दों में अपने भगवान सतगुरु के द्वारा
आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। योगी लोग जो जंगलों में जाकर प्राप्त नहीं करते या प्राप्त नहीं कर सकते, वह आप गुरु कृपा से गृहस्थ में रहकर प्राप्त कर लोगे। शर्त केवल एक, आज के बाद मन चाही करनी छोड़नी होगी, केवल गुरु चाही करनी पड़ेगी। मन को शरीर के अंदर रखें, उसे पूर्णता कामना रहित, बंधन रहित और पूर्ण तथाता में रखने की कोशिश करें। परमात्मा की रजा में जीने की कोशिश करें। भविष्य की चिंता परमात्मा पर छोड़ दें। बीत गए जीवन की स्मृति को बार बार मत मन में आने दें, वो दुख का कारण ही बनेगी। अगर इसमें कोई कामना उठे मन में, तो हमेशा सर्वत्र के भले की उठे। आप जो हैं वही बनेंगे। आप प्रभु का अंश है, ब्रह्म जैसा ही बने रहिए। अब यहाँ समाप्त करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमस्कार। ओम शांति शांति। जो नए हैं वो अपना अलग ग्रुप बनाएं, तो उनके विकास की संभावना है। मैं तैयार हूँ उनकी अलग से सेटिंग लेने के लिए। दिन में 4 सेटिंग होगी, 1.5 घंटे की। और अगर उनके पास टाइम है तो मैं 1-2 दिन और रुक सकता हूँ। ओम शांति।